आज हम बात करने वाले हैं सौर मंडल के उस ग्रह की जो हर नियम को तोड़ता है। इसका नाम है मरकरी। ये सूर्य का सबसे करीबी ग्रह है, सबसे छोटा है और इतने सारे तरीकों से लॉजिक को चैलेंज करता है कि वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मरकरी को समझने के लिए उसकी बेसिक जानकारी जान लें। मरकरी सूर्य से सिर्फ 5.8 करोड़ किलोमीटर दूर है, मतलब पृथ्वी से सूर्य की दूरी का सिर्फ 40%। अगर पृथ्वी को एक निकल के सिक्के के बराबर माने तो मरकरी एक ब्लूबेरी जितना छोटा है। इसका व्यास सिर्फ 4,879 किलोमीटर है, यानी चांद से थोड़ा बड़ा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, लेकिन छोटा होने के बावजूद ये इतना घना है कि पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे घना ग्रह है। इसका मतलब है कि इसमें भारी धातुओं की भरपूर मात्रा है। अब आते हैं उसके घूमने की बात पर। मरकरी सूर्य के चारों ओर 88 पृथ्वी दिनों में एक चक्कर लगाता है, यानी इसका साल सिर्फ 88 दिन का है। लेकिन इसका अपना घूर्णन, मतलब खुद का घूमना, 59 पृथ्वी दिनों में होता है। अब सुनिए सबसे अनोखी बात। मरकरी पर एक पूरा दिन, यानी सूरज का उगना और डूबना, 176 पृथ्वी दिनों का होता है। मतलब इसका एक दिन उसके 2 साल के बराबर है। क्यों? क्योंकि मरकरी 3 बजकर 2 मिनट स्पिनॉर्बिट रेजोनेंस में फंसा है, यानी ये सूर्य के 2 चक्कर लगाने पर 3 बार खुद घूमता है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ज्यादातर ग्रह या तो 1 बजकर 1 मिनट रेजोनेंस में होते हैं, जैसे चांद पृथ्वी का, या फिर स्वतंत्र। मरकरी का ये घूमना इतना विचित्र है कि सूरज कभी कभी उल्टा सीधा भी लगता है। एक जगह खड़े होकर आप देखेंगे कि सूरज धीरे धीरे उगता है, फिर रुक जाता है, पीछे हटता है, फिर आगे बढ़ता है। ये लॉजिक को तोड़ता है। तापमान की बात करें तो मरकरी सौर मंडल का सबसे एक्सट्रीम ग्रह है। दिन में सतह का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इतना गर्म कि जिंक पिघल जाए। लेकिन रात में तापमान -180 डिग्री तक गिर जाता है, मतलब एक ही जगह पर 600 डिग्री का फर्क। क्यों? क्योंकि मरकरी के पास कोई मोटी हवा नहीं है, सिर्फ एक पतली एक्सोस्फीयर है जो सूर्य की हवा से बनती है। कोई मोटा वातावरण नहीं जो गर्मी को रोक सके। सूर्य इतना करीब है कि दिन में सूरज आकाश में 3 गुना बड़ा और 7 गुना चमकदार दिखता है, लेकिन रात में अंधेरा और ठंडा। ये इतना एक्सट्रीम है कि सौर मंडल में और कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। अब सतह देखें। मरकरी की सतह चांद जैसी है, लाखों गड्ढों से भरी, लेकिन चांद से भी ज्यादा, क्योंकि यहां कोई हवा, पानी या मौसम नहीं जो गड्ढों को मिटाए। सबसे बड़ा गड्ढा है कैलोरिस बेसिन। इसका व्यास 1550 किलोमीटर, मतलब पूरा पश्चिमी यूरोप इसमें समा जाए। ये 38 अरब साल पहले किसी बड़े उल्का के टकराने से बना। मरकरी पर ऐसे सैकड़ों गड्ढे हैं, लेकिन सिर्फ गड्ढे नहीं, यहां लोबेट स्कार्प्स नाम के ऊंचे पहाड़ी किनारे हैं। ये बताते हैं कि मरकरी सिकुड़ रहा है। हाँ, सिकुड़ रहा है। इसका व्यास हर साल थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अंदर का कोर ठंडा हो रहा है, जिससे ऊपरी परत सिकुड़ रही है। अन्य ग्रहों की तुलना में ये बहुत तेजी से हो रहा है। मतलब मरकरी अभी भी जियोलॉजिकली एक्टिव है, मरा हुआ नहीं। अंदर की बात करें तो सबसे बड़ी हैरानी का सबब है इसका कोर। मरकरी का कोर इतना बड़ा है कि ग्रह के व्यास का 85% हिस्सा सिर्फ लोहे का है, बाकी सिर्फ 15% मेंटल और क्रस्ट। पृथ्वी, वीनस, मंगल, इनमें कोर छोटा होता है, लेकिन मरकरी में कोर बहुत बड़ा। वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद शुरुआत में मरकरी बड़ा था, लेकिन किसी बड़े टकराव में उसका ऊपरी हिस्सा उड़ गया, या फिर सूर्य के पास बनने के कारण भारी धातुएं ज्यादा जमा हुई। ये अब्सर्ड है, जैसा वैज्ञानिक कहते हैं। इतना बड़ा कोर होने के बावजूद मरकरी छोटा ग्रह है। फिर मैग्नेटिक फील्ड। मरकरी पर मैग्नेटिक फील्ड है, कमजोर, पृथ्वी के सिर्फ 1% जितना, लेकिन है, और वो भी ऑफसेट है, मतलब बीच में नहीं बल्कि थोड़ा साइड में। इतना छोटा और धीमा घूमने वाला ग्रह कोर को ठंडा होकर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना रहा है? ये भी लॉजिक के खिलाफ है। इस फील्ड की वजह से सूर्य की तेज हवा टकराती है और मैग्नेटिक टॉर्नेडोज बनाती है। ये टॉर्नेडो सतह पर गर्म प्लाज्मा पहुंचाते हैं। मरकरी का मैग्नेटिक फील्ड सूर्य की हानिकारक किरणों से थोड़ी सुरक्षा देता है, लेकिन कमजोर है। अब सबसे हैरान करने वाली बात, पानी का बर्फ।
हाँ, मरकरी पर बर्फ है, सबसे गर्म ग्रह पर। कैसे? उसके ध्रुवों पर गहरे गड्ढे हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। ये परमानेंट शैडो क्रेटर्स हैं। वहां तापमान -200 डिग्री से नीचे रहता है। मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट ने 2012 में पुष्टि की कि वहां पानी का बर्फ है और उस पर डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल की परत भी। मतलब सूर्य के इतने करीब होने के बावजूद बर्फ बची हुई है। ये लॉजिक को पूरी तरह तोड़ देता है। अगर आप वहां खड़े हो तो एक तरफ 400 डिग्री गर्मी, कुछ मीटर दूर बर्फ। मरकरी पर कोई चांद नहीं, कोई रिंग नहीं। उसका गुरुत्वाकर्षण कमजोर और सूर्य की खींच बहुत ज्यादा, इसलिए कोई चांद टेक नहीं पाता। उसकी कक्षा भी बहुत एक्सेसेंट्रिक है, मतलब गोल नहीं, अंडाकार। कभी कभी सूर्य से इतना करीब आता है कि भविष्य में अरबों साल बाद वीनस से टकराने का खतरा भी हो सकता है। अब एक्सप्लोरेशन की कहानी। 1970 के दशक में नासा का मेरिनर 10 पहला स्पेसक्राफ्ट था जो मरकरी के पास से गुजरा। उसने सिर्फ एक तरफ की तस्वीरें ली। फिर 2011 में मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट आया जो 4 साल तक मरकरी के चारों ओर घुमा। उसने पूरी सतह मैप की, कोर का राज खोला, बर्फ की पुष्टि की और मैग्नेटिक फील्ड समझा। अब 2018 में लॉन्च हुआ बेबी कोलंबो मिशन, जो यूरोप और जापान का संयुक्त है। 2026 में यह मरकरी के ऑर्बिट में पहुंचेगा। यह पहला मिशन होगा जो मरकरी की सतह का एक्सरे इमेज लेगा, मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा डिटेल में समझेगा। 2026 के बाद हमें और नए राज पता चलेंगे। मरकरी क्यों इतना खास है? क्योंकि यह हमें बताता है कि ग्रह कैसे बनते हैं। इसका बड़ा कोर, सिकुड़ना, बर्फ, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि सौर मंडल का निर्माण कितना कॉम्प्लेक्स था। वैज्ञानिक कहते हैं कि मरकरी प्लैनेट दैट शुड नॉट एग्जिस्ट जैसा लगता है, लेकिन है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ अनजाना है। दोस्तों, मरकरी सिर्फ एक छोटा गर्म ग्रह नहीं, ये सौर मंडल का सबसे एक्सट्रीम, सबसे अनोखा और लॉजिक को चैलेंज करने वाला ग्रह है। अगर कभी आप आकाश में देखें और मरकरी दिखे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय बहुत करीब, तो याद रखें, वहां एक ऐसा दुनिया है जहां दिन साल से लंबा है, बर्फ गर्मी में बची है और ग्रह खुद सिकुड़ रहा है। ये थी मरकरी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।